दाऊद जिसने गोलियत को हराया, गीत गाए, इजराइल का प्रिय राजा बना, जिसके पास सारे ईशो आराम थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक पल ऐसा आया जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। दाऊद एक बार जब अपने महल की छत पर टहल रहा था और उसकी नजर अचानक से एक स्त्री पे पड़ती है जो बेहद खूबसूरत थी और पानी की बूंदे उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। दाऊद की नजर उसे देखती रह गई। दाऊद की सांसें भारी होने लगी। यह नजर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाली थी। वहाँ उसकी खूबसूरती और अदाओं में इतना गिर गया कि हर पल उसी का ख्याल आने लगा। ना नींद आती, ना खाना खाता, बस उसी के बारे में सोचता रहता। और दाऊद अपने सेवक से पूछता है, यह स्त्री कौन है? सैनिक कहते हैं, जनाब यह तो बहादुर सैनिक की पत्नी है। यह सुनकर उसका मन दुविधा में पड़ गया, लेकिन फिर भी उसके मन में उसके प्रति एक चाहत थी। दाऊद संदेश भेजकर उसे बुलाता है। जब दाऊद की मुलाकात उससे होती है तो दाऊद उससे कहने लगता है, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ? और वह शर्माते हुए कहती है, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ और आप इतने बड़े एक राजा। और फिर दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। दोनों की निगाहें मोहब्बत में डूबने लगी। वह दोनों में खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे के बाहों में आए और मोहब्बत की कश्ती में डूब गए। और फिर कुछ दिन बाद वह स्त्री दाऊद को एक पत्र लिखती है और कहती है कि मैं गर्भवती हूँ। यह खबर सुन दाऊद का चेहरा बदल गया। चाहत अब डर में बदल चुकी थी। अब वह परेशान होकर सोचता है कि आखिर क्या किया जाए। और उस स्त्री का पति जिसका नाम था उरियाह उसे युद्ध से बुलवाता है। फिर दाऊद उससे कहता है, अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ में रहो। उरियाह कहता है, जब मेरे साथी युद्ध में है तो मैं कैसे घर जाकर सुख सुविधा ले सकता हूँ। दाऊद यह सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। दाऊद अपने सेनापति को पत्र लिखता है और कहता है, उरियाह को सबसे खतरनाक जगह पर रखो। और सेनापति के द्वारा उसे भयंकर युद्ध में भेज दिया जाता है। भयंकर युद्ध होता है। दुश्मनों के द्वारा उसे चालाकी से घेर लिया जाता है और उस पे ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं और उरियाह मारा जाता है। उरियाह की पत्नी अपने पति को इस कदर देखकर रोती रही। दाऊद का चेहरा एक तरफ तो राहत और एक तरफ अपराध बोध था। पति के मरने के बाद दाऊद बतशेबा को अपनी पत्नी बना लेता है। शादी का दृश्य भव्य था, लेकिन उनके दिलों में खालीपन था। और कुछ समय बाद उनका एक बेटा होता है, लेकिन वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था। दाऊद उसे लेकर दिन रात रोता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन अंत में बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे को इस कदर देखकर वहाँ फुट फुट के रोने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं, दुखी और लाचार हो गए। नातान नाम का एक व्यक्ति दाऊद के पास में आता है और वह दृष्टांत सुनाता है कि अमीर आदमी ने गरीब की भेड़ छीन ली। यह सुनकर दाऊद क्रोधित हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा करने वाला सिर्फ मृत्यु का अधिकारी है। नातान चुपचाप देखता है और फिर कहता है, वह आदमी तू ही है। दाऊद का चेहरा डर और शर्म से भर जाता है। वह रोते हुए कहता है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। लेकिन दाऊद का पश्चाताप सच्चा था। बाद में बतशेबा ने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था सुलेमान, जो सबसे बुद्धिमान राजा बना। पाप ने उनको गिराया पर दया ने उनको उठाया। प्रेम केवल आकर्षण और सुंदरता नहीं, वह सच्चाई और समर्पण पर खड़ा होता है। प्रेम की राह आसान नहीं होती। जब वह पाप से मिलती है तो दुख लाती है, लेकिन पश्चाताप परमेश्वर के अनुग्रह को खींच लाता है। अगर आप भी अपने जीवन में पाप को मिटाना चाहते हैं, वह परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।